आप खुफिया एजेंसियों के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे भारत की रॉ, इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA। लेकिन क्या आप इल्यूमिनाटी के बारे में जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि दुनिया के अधिकतर लोगों ने तो इसका नाम तक नहीं सुना होगा। यहाँ तक कि इल्यूमिनाटी का जन्म जहाँ हुआ था, वहीं के अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं आखिर ये इल्यूमिनाटी है क्या और कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके मेंबर किसी देवता नहीं बल्कि शैतान की पूजा करते हैं। आपको वो अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस पिरामिड आई तो याद ही होगी, जिसे ज़्यादातर लोग रहस्य से जोड़कर देखते हैं। कई लोगों ने इसे समझने की कोशिश की है, मगर सही तरीके से इसे समझ नहीं पाए। शैतान लूसीफर को मानने वाले लोगों के अनुसार ये आँख इस बात का प्रतीक है कि वो हमें हर जगह से देख रहा है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी नज़र हमेशा हम पर ही है। ऐसा माना जाता है कि कई पॉपुलर सिंगर, एक्टर और पॉलिटिकल नेता अब इस सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं। इल्यूमिनाटी सोसाइटी क्या है? इल्यूमिनाटी असल में एक सीक्रेट सोसाइटी है जो खुद को शैतान यानी लूसीफर को मानने का दावा करती है। 1776 टू 1785 के मध्य इसकी शुरुआत एडम बिशप नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई थी और बहुत ही कम समय में ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में खासा लोकप्रिय हो गया, जिसकी वजह थी शैतान के नाम पर लोगों को बहलाना फुसलाना। इल्यूमिनाटी को मानने वालों का कहना है कि अगर वो गॉड से प्रे कर थक चुके हैं तो उन्हें लूसीफर की शरण में आना चाहिए। शैतान उनकी हर विश को पूरा करेगा। ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारे लोग जो उच्च पद पर हैं, जिनको ऐसे पद चाहिए थे, सोसाइटी को ज्वाइन कर रहे थे। इस धर्म की धारणा के अनुसार आने वाले समय में इस विश्व पर वही राज करेगा जो पैसों के मामले में सबसे उच्च पद पर होगा, यानी पूंजीपति लोग ही इस विश्व पर शासन करेंगे। इल्यूमिनाटी सोसाइटी की मान्यताएं। इल्यूमिनाटी की सोसाइटी के मेंबर कुछ खास मान्यताओं में विश्वास रखते थे, जो कि सिंबल थे। इन सभी सिंबल से जुड़े उनके कुछ विश्वास थे और मान्यताएं थी। आइए जानते हैं क्या है वो मान्यताएं। पिरामिड। पैसा कभी भी नरक के रास्ते की वजह नहीं है। ये महज हमारी आज़ादी की बुनियादी ज़रूरत है, जो कि उन्हें सोसाइटी से जोड़े रखती है। एनलाइटन मिस्टीरियस आई। इल्यूमिनाटी के मानने वालों के अनुसार ये आँख ज्ञान का स्रोत है। ये विश्व और इसमें रहने वाले सभी प्राणी इल्यूमिनाटी के मेंबर से कम ज्ञान वाले हैं, क्योंकि इस आँख की कृपा सिर्फ इल्यूमिनाटी की सोसाइटी मेंबर पर ही होती है। लाइट। पिरामिड, आई और लाइट, ये सभी सिंबल मिलकर इंसानी अंतर्मन की उस स्पिरिचुअल गाइड की ओर इशारा करते हैं जो उसे सही मार्ग प्रदान करती है। असल में ये विश्वास और मान्यताएं एक तरह का लालच था, दूसरे से ऊपर होना और महत्वपूर्ण बनने के लिए। इल्यूमिनाटी सोसाइटी कैसे काम करती थी? इल्यूमिनाटी सोसाइटी को वास्तव में दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पुरानी प्रथा और नियम तथा दूसरे नए नियम और प्रणाली। इसके अनुसार इल्यूमिनाटी को मानने वाले हर वो काम या क्रिया करते थे जो उन्हें देवताओं से दूर ले जाती थी। इनकी ज़्यादातर क्रिया बेहद डरावनी और भयानक होती थी। इल्यूमिनाटी को मानने वाले लोग शुरू में एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं और मानते हैं कि वहाँ पर आप ही अकेले इंसान हैं जो इस सोसाइटी का मेंबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही सोसाइटी में रहने वाले कई लोग इस सोसाइटी के मेंबर हो सकते थे जो नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे के सामने सामान्य बनकर रहते थे। इसके अलावा इसके लीडर अपने मेंबर की जासूसी तक करवाते थे। उनका रिलीजन सिंबल भी सिर्फ एक आई ही थी, जिसके बारे में ऐसा माना जाता था कि ये आई पूरे विश्व में आपकी हर एक गतिविधि पर नज़र रख रही है। शुरू में इसे मानने वाले उल्लू की आँख का सिंबल भी यूज़ करते थे। सबसे खास बात, इस सोसाइटी में एक रस्म के अनुसार आप किसी से भी शारीरिक संबंध बना सकते हैं, फिर चाहे वो आपका भाई, बहन या माता पिता ही क्यों ना हो। ऐसा करने के पीछे उनका मानना था कि हम इस संसार के रिश्तों में विश्वास नहीं रखते।
इल्यूमिनाटी की सोसाइटी गायब क्यों हो गई? इल्यूमिनाटी सोसाइटी से लोगों का जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद था नॉलेज गेन करना। उनका मानना था कि इन लोगों के पास सामान्य से ज़्यादा ज्ञान होता है और दूसरा, इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होती। अगर बात करें आज की, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसे लोग जो उच्च पद पर हैं या काम कर रहे हैं, इल्यूमिनाटी की सोसाइटी के ही मेंबर हैं। 1785 में एक शासक जिसका नाम चार्ल्स थियोडोर था, उसने इस इल्यूमिनाटी ग्रुप को बंद कर दिया था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं ये सोसाइटी उसकी सत्ता न छीन ले। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरे विश्व में कई भागों में इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन चुके थे। साथ ही ये बड़ी तेजी के साथ लोगों के बीच फैलता गया, जिसका लोगों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कहने को तो उस समय के शासक द्वारा इस सोसाइटी को बैन कर दिया गया, लेकिन ये सोसाइटी इसके बाद भी बंद नहीं हुई, अपितु सार्वजनिक से प्राइवेट हो गई। जो भी इसे मानता था उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाता था, ताकि नॉर्मल लाइफ में किसी को भी कुछ भी पता ना चले। इसके जानकार लोगों का कहना है कि आज इल्यूमिनाटी का सोसाइटी में बेहद खुफिया तरीके से विस्तार हो रहा है। साथ ही सोशल मीडिया द्वारा कई लोग खुद को इसका मेंबर बताते हुए लोगों को इसमें जोड़ते हैं। इल्यूमिनाटी सोसाइटी का चर्च। इल्यूमिनाटी सोसाइटी के लोग मानते थे कि उल्टा क्रॉस ईश्वर के विरोध का प्रतीक है। चर्च की थीम भी बाकी चर्च की तरह सेम थी, लेकिन इसको लूसीफर और उसके संकेतों के साथ बदल दिया गया था। हर रोज और सप्ताह में खास प्रेयर होती थी जिसमें लोग इकट्ठे होते थे। यहाँ पर पादरी की जगह एक लूसीफर का शिष्य भी था जो लूसीफर के बारे में बताता था। बाइबल की तरह इनकी एक किताब थी जिसमें शैतान का गुणगान था। ऐसा माना जाता है कि जो भी इल्यूमिनाटी सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सार्वजनिक होकर बातें करता है, उसकी सोसाइटी के मेंबर जान ले लेते हैं। खैर, ये सिर्फ डर फैलाने के लिए फैलाई गई अफवाह मात्र है। आजकल सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग खुद को इल्यूमिनाटी सोसाइटी के मेंबर बताते हुए उन्हें खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग खुलकर इसका समर्थन करते हुए भी नज़र आने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि अभी ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ही हो रहा है, लेकिन जल्द ही इंडिया यानी हमारा भारत देश भी इसकी चपेट में आ जाएगा। ये कोई संभावना नहीं है, आने वाले समय की हकीकत है, क्योंकि हम खुद की अपनी संस्कृति को भूलकर वेस्टर्न कल्चर के पीछे पागल हो रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।